सनस्क्रीन लगा लेती हूँ ना, मेरी स्किन पील हो रही है। सिद्धार्थ शुक्ला बात करते हैं तमीज और रिस्पेक्ट की। सिद्धार्थ शुक्ला, अगर तमीज और रिस्पेक्ट ही देखनी है तो अपने सीजन में जाके देखिए कि आपने कितनी तमीज और कितनी रिस्पेक्ट दी थी लोगों को और स्पेशली लड़कियों को। एनीवे, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का रिव्यू। एपिसोड 5 डे 5 सीजन बिग बॉस 40। नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल में, पूर्णिमा रावत। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। 4th एपिसोड हमारा वहां खत्म हुआ था जहां पे एक टास्क दिया गया था लड़कियों को कि उनको इम्प्रेस करना है सिद्धार्थ शुक्ला को। तो फर्स्ट जो टैटू वाला टास्क था वहां वो खत्म होते हुए कल शुरू होता है जो सेकंड था, जिसमें सेडक्टिव डांस और वो सब करके सिद्धार्थ शुक्ला को इम्प्रेस करना था। तो एक रिजेक्ट हुई थी सारा गुरपाल, देन 4 पवित्रा पुनिया, निकी तंबोली, जैस्मिन भसीन एंड रुबीना ने उनको इम्प्रेस किया। सबने बहुत एफर्ट्स डाले, बहुत अच्छे से एफर्ट्स डाले, बट पवित्रा पुनिया ने बहुत अच्छा उनको इम्प्रेस किया था। एक को तो हारना ही था, तो सिद्धार्थ शुक्ला ने उस टास्क पे रुबीना को रिजेक्ट किया। 3 लड़कियां आगे जाती हैं जिसमें वो ट्रे लेकर उनको चलना था, उसमें सारे ग्लासेस थे, जिसका पहले गिर गया वो आउट हो गया। तो वहीं शहजाद देओल ने अपनी स्ट्रैटेजी अपनाते हुए निकी तंबोली का 2 ग्लास गिरा दिए। देन निकी तंबोली को गुस्सा आया, उन्होंने पवित्रा पुनिया के गिराए, पवित्रा पुनिया को गुस्सा आया, उन्होंने जैस्मिन भसीन के गिराए। तो टास्क ये था कि जिसके सबसे लास्ट में गिरेंगे वो विनर रहेगा। बट आई डोंट नो सिद्धार्थ शुक्ला को क्या हो गया है, उनका दिमाग कहाँ चल रहा है। उन्होंने शहजाद देओल को बोला कि आपको रिस्पेक्ट करनी नहीं आती, आपको ये करनी नहीं आती। शहजाद देओल इवन इनफैक्ट उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला, वो अपना पॉइंट रख रहे थे। सिद्धार्थ शुक्ला बोलते हैं आपको रिस्पेक्ट करनी नहीं आती, आप बदतमीजी से बात करते हैं। आपने कभी निकी तंबोली को देखा है वो किस लहजे में बात करती हैं, वो किस तरीके से बात करती हैं। जब वो गंदा बोलने में आती है तो वो बहुत गंदा बोलती है, बट गंदा बोलने में देखा जाए तो पवित्रा पुनिया आपने तो हाइट सी कर दी थी। एनीवेज, वो हम आगे बात करते हैं। आप बोलते रिस्पेक्ट करनी नहीं आती, आप सिखा रहे हैं रिस्पेक्ट, जिन्होंने कितनी रिस्पेक्ट दी थी अपने सीजन में लोगों को, आप सिखा रहे हैं रिस्पेक्ट। जो अभी शहजाद देओल आपसे कितनी रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, बट आप कैसे बात कर रहे हैं। बिग बॉस ने बोला आप अपना विनर चूज करिए, उन्होंने निकी तंबोली को विनर चूज किया, जहां अगर हम टेक्निकली देखें तो विनर होती है जैस्मिन भसीन, बट सिद्धार्थ शुक्ला ने निकी तंबोली को विनर, मतलब वो बहुत ही शॉकिंग था जब उन्होंने निकी तंबोली अनाउंस किया ना। दैट वाज रियली रियली शॉकिंग, बिकॉज निकी तंबोली का ग्लास सबसे पहले गिरा था और उन्होंने अपना ना खेलते उन्होंने दूसरों के ग्लास भी गिराए। बट आई डोंट नो सिद्धार्थ शुक्ला ने किस बेस पे निकी तंबोली को विनर बनाया। आई मीन वो क्या कर रहे हैं शो के अंदर, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एंड आपने अपने सीजन में तो गलत किया ही किया, आप इस सीजन में भी वही कर रहे हैं जो आप अपने सीजन में करते हैं। ऊंची आवाज में बात करना, किसी की बात ना सुनना, सिर्फ अपनी बात रख के और वहां से चले जाना। आप इतने प्यार से वो लड़का आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, बट आप नहीं समझा, आपने अपनी बात रखी क्योंकि वो निकी तंबोली के अगेंस्ट थी। जो विनर आपने अनाउंस किया वो बिल्कुल भी मेरे को नहीं लगता कि वो कहीं से कहीं तक विनर थी। आपने बहुत ही घटिया विनर अनाउंस किया। सनस्क्रीन लगा लेती हूँ ना, मेरी स्किन पील हो रही है और जैस्मिन भसीन आप अगेन रोई। पहले आपसे कपड़े नहीं धोए गए, देन अब आपसे आपकी स्किन पील हो रही है क्योंकि आपको सनस्क्रीन नहीं मिली है एंड आपकी स्किन इफेक्ट कर रही है, आपको सनबर्न हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके स्किन में आ रही हैं। कुछ लॉजिकल बात में रोइए यार, ये तो बहुत छोटी सी बात है। अभी तो आपके लिए बिग बॉस स्टार्ट हुआ है, हमें लगा स्टार्टिंग में कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं, बट आप जिन जिन बातों पर रो रही हैं वो कुछ भी नहीं है। अभी आगे जाके बिग बॉस में बहुत कुछ होने वाला है एंड आप इतनी सी मतलब आप रो रही हैं कि आपको सनस्क्रीन नहीं मिली और आपकी स्किन पील हो रही है। मैं रुबीना का पॉइंट समझती हूँ कि वो वो बाहर सो रही हैं, वो 5 दिन से सोई नहीं है, स्लीपिंग बैग के अंदर सो रही है। एकदम से ऑल ऑफ अ सडन आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं तो इंसान बात करता है। वो उस चीज़ के लिए रेडी नहीं थी। लाइक होता है ना कि इंसान रेडी होता है, अच्छा मुझे ये करना है, तो लाइक शी वॉज नॉट रेडी कि यार मेरे को ना अंदर घुसते ही मैं बाहर सोऊंगी, मुझे अंदर नहीं आने दिया जाएगा, मुझे किसी भी फर्नीचर का नहीं यूज़ किया जाएगा। तो दैट वाज हर पॉइंट और वो बहुत
बहुत ही वैलिड पॉइंट था। बट जास्मिन भसीन, आपका पॉइंट कि आपको सनस्क्रीन नहीं मिली उसके ऊपर आप रो रही हैं, वो कोई वैलिड रीज़न नहीं था कि आप उस चीज़ के लिए बिग बॉस को ब्लेम कर रही हैं। हमारे जो सीनियर एक्स कंटेस्टेंट्स हैं वो बोल रहे हैं कि रुबीना के पास बहुत अच्छा पॉइंट है कि वो बहुत ही स्ट्रांगली आ सकती हैं, एंड रुबीना ऐसे ऐसे ब्लेम कर रही है कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, आई एम एन एक्ट्रेस। ये आप बोल रहे हैं जो अपने सीज़न में आप लोगों ने देखा था कि आपने क्या किया है, तो आप सफ़र करके आए हैं, आपको भी सारी चीज़ें मिल रही हैं, इसलिए आप वो सब बोल रहे हैं। बट अपने सीज़न पे आपके साथ जब ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती थी, देन यू हैव ऑल्सो ब्लेम्ड बिग बॉस कि यार हमें ये नहीं हुआ, हमारे साथ ये नहीं हुआ, हमें ये नहीं मिला। तो अभी वो लोग खेलने आए हैं तो आप उनको वैसे ट्रीट करें कि यार ये लोग तो बच्चे हैं, ये लोग तो ये हैं, ये लोग तो वो हैं। तो आप रहने ही दीजिए। आई थिंक आप लोगों को बोलने का कोई हक नहीं है। फिर आती है बात शेजवान चटनी में। शेजवान चटनी, जान कुमार सानू को राहुल वैद्य बोलते हैं यार प्लीज़ थोड़ी चटनी खाओ। बेचारे जान कुमार सानू के बेटे ने कभी ये सोचा होगा लाइफ में कि उसको कोई चटनी के लिए टोकेगा, बट राहुल वैद्य ने उनको चटनी के लिए टोक दिया और वहाँ जान कुमार सानू को प्रॉब्लम हो गई। ऑब्वियसली हर किसी को प्रॉब्लम होगी यार, खाने पे जब कोई टोका टाकी करता है तो हर किसी को प्रॉब्लम होती है। बट जान कुमार सानू ने बेचारे ने सिर्फ चटनी ली यार, राहुल वैद्य आपको इतनी प्रॉब्लम हो गई। वहाँ जान कुमार सानू थोड़े से भड़के, एंड देन उसके बाद निशान मलखानी को भी थोड़ा गुस्सा आया। मैं निशान मलखानी को भी ना नॉर्मली बात करते हुए देखा, अगर वो किसी से बात करते हो तो गुस्से में हाइपर होके ढाढा बात करने लग जाते हैं। मुझे लगता है कि बिग बॉस के घर में अभी एक ही हैंडसम हंक आए हैं, वो है निशान मलखानी। वो कुछ खास करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं इस शो में, मतलब उनका ऐसा नहीं लग रहा कि वो बहुत एफर्ट्स दे रहे हैं, वो बहुत चुप चुप बैठे रहते हैं। हालांकि उनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं कि वो आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। वहीं एजाज खान कैमरे में जाके रो रहे थे, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। एजाज खान थोड़े टूटते हुए नजर आए, कुछ समझ नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो ना एक साइड नहीं ले पा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या गेम प्लान करने का सोच रहे हैं या क्या गेम प्ले करने का सोच रहे हैं। एजाज खान बहुत ही कंफ्यूज पर्सनालिटी मुझे नजर आ रहे हैं। मुझे लगा था वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, बट मुझे नहीं लगता कि वो इतना स्ट्रांगली खेल रहे हैं। वो दिख नहीं रहे हैं, वो कुछ बातों में ऐसे ताली ज़रूर मारते हैं और विसिल ज़रूर करते हैं, बट मतलब वो बात नहीं आ रही है एजाज खान के अंदर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। वहीं अगर आप और कंटेस्टेंट्स देखें जैसे कि निकी तंबोली, पवित्रा पुनिया, राहुल वैद्य, रुबीना, मतलब ये कंटेस्टेंट्स ना काफ़ी अच्छे से, बिकॉज सबसे ज़्यादा हमें एक्सपेक्टेशन एजाज खान से थी कि ये बहुत ही अच्छे कंटेस्टेंट्स रहेंगे और बहुत ही स्ट्रांगली आएंगे और बहुत ही स्ट्रांगली अपनी बात लोग इनकी बात सुनेंगे। होता है ना कि एक घर का एक सीनियर होता है, बट मुझे एजाज खान में वो बिल्कुल भी कोई क्वालिटी अभी तक नहीं नजर आई। स्टार्टिंग में 1-2 एपिसोड में ज़रूर लगा था, बट स्टिल अभी वो बहुत ही ब्रेक होते हुए नजर आ रहे हैं। स्टार्टिंग में बहुत लग रहा था कि एजाज खान बहुत ही मतलब हाइपर तरीके से खेलेंगे, वो दिखा रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा। वो उनकी अगर आवाज़ हाइपर भी होगी ना तो भी दब जाएगी, बिकॉज हमारे घर में ऐसे ऐसे कंटेस्टेंट के कि जिनकी आवाज़ जब उठती है ना तो सब दब जाती है। तो जैसा कि आपने कल देखा होगा कि पवित्रा पुनिया ने राहुल वैद्य को एक टिश्यू पेपर के लिए क्या क्या सुनाया। पवित्रा पुनिया, मैंने जैसे कि पहले बोला कि मुझे बहुत बोल्ड कैरेक्टर लगती हैं, बट जिस तरीके का उनका लैंग्वेज है, जिस तरीके से वो बात करती हैं, वो बहुत ही ख़राब और बहुत ही घटिया लैंग्वेज है। मुझे नहीं लगता कि पवित्रा पुनिया को एक छोटे से टिश्यू की वजह से उनको ये ख़राब चीज़ें बोलनी चाहिए थी। राहुल वैद्य ने उनको रिवॉर्ट में ये बोला कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपका खाना ऐसा था, बट मैंने आपके खाने की तारीफ़ ही करी ना, तो आप तारीफ़ करें। बट पवित्रा पुनिया ने तो अपने सारे लेवल क्रॉस कर दिए। कल एपिसोड मतलब डे 5 था, उसमें उन्होंने सारे लेवल क्रॉस कर दिए। उन्होंने उनको क्या क्या नहीं बोला और उनमें इतना गुस्सा, उनके जो वर्ड्स थे ना वो बहुत अच्छे नहीं थे, तो उनको थोड़ा कंट्रोल और काम डाउन करना चाहिए अपने ऊपर। रुबीना, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बहुत स्ट्रांगली आगे आएंगी। रुबीना अपना पॉइंट रखती हैं, उनको समझ नहीं आता, वो रिपीटेडली पूछती हैं कि मुझे ये समझ नहीं आया, मुझे समझाइए, मैं उसी तरीके से करूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत स्ट्रांगली आगे निखर कर आएंगी एंड और मुझे एक वो ही कैरेक्टर रखती हैं कि जो सीनियर के अगेंस्ट खड़ी हो सकती हैं। ये था हमारा एपिसोड 5 का रिव्यू।
एंड मैं मिलती हूँ आपको कल एपिसोड 6 के रिव्यू में। एंड मैं ऐसे डेली आपको एपिसोड्स के रिव्यू देती रहूँगी एंड कभी कभार अगर मुझसे मिस हो जाए तो प्लीज़ मैं माफ़ी चाहती हूँ। मिलती हूँ आपको कल एपिसोड 6 के रिव्यू में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।